दोस्तों, जब भी बाथरूम की कंस्ट्रक्शन की जाती है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है चूज़ करने में कि फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी प्रोवाइड करें या वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी। जो हम कमोड प्रोवाइड करते हैं कौन सा हमें देना चाहिए, जो ज़मीन पे हम फिट करते हैं या जो दीवार पे फिट करते हैं। तो दोनों की आज मैं रेट्स आपको बताऊंगा कि कितना खर्चा आपको पड़ सकता है, कौन सा सही है और क्या क्या गलतियां होती हैं ठेकेदार से या आपको क्या ध्यान देना है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले फ्लोर माउंटेड की मैं बात करता हूँ। देखो, जो फिटिंग का प्रोसेस होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इजी होता है फ्लोर माउंटेड का। फ्लोर माउंटेड समझ रहे हो क्या है? मतलब जो फ्लोर पे फिक्स है, जैसे आप सामने देख रहे हो वो सीट जो है, इसमें काफ़ी टाइप आती है। जो वाटर टैंक होता है कईयों में थोड़ा ऊपर होता है, कईयों में सिंगल होता है, मतलब आपके कमोड के साथ ही वो फिक्स होता है। ये सामने जो देख रहे हो आप, ये है कमोड के साथ फिक्स ही है। इसको इंस्टॉल करना बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। नीचे जो पी ट्रैप होता है वो लगा रहता है, मतलब पहले से इसमें नीचे से सीधा सीट लाई और उसको 2 स्क्रू लगाए, ये फिट हो गई। कोई इसमें ज़्यादा झमेला नहीं है। लेकिन जब हम वॉल माउंटेड लगाने जाते हैं तो उसमें हमें काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। उसमें क्या चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं? जो उसका वाटर टैंक होता है वो हमारा वॉल में आता है। तो वॉल में आता है, अगर हम फ्लोर माउंटेड लगाओगे तो हमें 4 इंच की दीवार अगर हमारे बाथरूम की है तो हमें चलेगा, कोई इशू नहीं है, हमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी अगर 4 इंच की दीवार है। लेकिन अगर आप वॉल माउंटेड लगाने वाले हो कि जो आपकी सीट जो है दीवार पे फिक्स होगी, तो उसमें हमें वो दीवार 9 इंच की चाहिए, या आपको वहां लेज वॉल बोलते हैं कि एक्स्ट्रा उस एरिया में एक मतलब 1200 mm उसकी लेंथ होती है और हाइट उसकी अप्रोक्स 1200 mm भी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा भी होती है, वो डिपेंड होता है। जहां तो लेज वॉल या कैविटी वॉल भी बोलते हैं। तो दोनों में से हमें कुछ ना कुछ ऑप्शन देना पड़ता है, क्योंकि वाटर टैंक जो होता है हमारा वो दीवार में फिक्स होता है। और ये चीज जब आप बाथरूम की कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करते हो तो हमें ये चीज पहले ही डिसाइड करनी पड़ती है कि अगर हमें वॉल माउंटेड देना है या फ्लोर माउंटेड देना है, वो उस टाइम हमें डिसाइड करना होता है। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होती है, देखो बोला जाता है मेंटेनेंस किसकी सही है, रिपेयरिंग किसकी सही है, वो आपको देखने में ही लग गया, ठीक है। क्योंकि अगर हम वॉल माउंटेड लगा रहे हैं, वॉल माउंटेड वॉल हैंगिंग हम लगा रहे हैं, तो उसमें हमारी टंकी अंदर होगी, हमारा सब सिस्टम उसके अंदर होगा, उसके ऊपर प्लास्टर हो जाएगा फिक्स करने के बाद, उसके ऊपर टाइल आ जाएगी। तो फिर उसकी जब रिपेयर या मेंटेनेंस अगर बाई चांस कुछ खराब हो जाता है तो पहले वो टाइल निकलेगी, फिर वो प्लास्टर निकलेगा, फिर वो टंकी निकलेगी, और फिर दोबारा रिपेयर करके उसको डाला जाएगा। अगर फिर आया फिर, तो उसकी रिपेयर इतनी ज़्यादा टफ और कॉस्टली है कि आप सोच नहीं सकते। देखो, अगर आपका बजट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो आप वॉल माउंटेड के साथ जा सकते हो, क्योंकि वॉल माउंटेड जो है ना वो देखने में बहुत सुपीरियर, मतलब क्लासिक लगती है अगर एज कंपेयर टू फ्लोर माउंटेड। लेकिन अभी आजकल क्या हो गया, फ्लोर माउंटेड के भी काफ़ी डिज़ाइन आने वाले हैं। 1 पीस अगर लेने जाते हो, बाथरूम भी बहुत अच्छा दिखता है, बहुत वैरायटी आपको मिलती है और एक लग्जरी लुक भी उसमें मिल जाती है अगर 1 पीस सीट आप लगाते हो। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, जब भी 1 पीस टॉयलेट सीट लगानी है आपको, जो प्लम्बर पॉइंट रखता है जहां से हमारा वेस्ट बाहर जाने वाला है, जहां हमारी सीट लगने वाली है, वहां वो गलती कर देता है। आप पहले सीट नहीं लाते हो, वो पॉइंट रख देता है दीवार से 4 इंच दूर या 9 इंच दूर या 12 इंच दूर, क्योंकि उसको आइडिया नहीं होता है, और वो पॉइंट आगे पीछे रख देता है। उससे होता क्या है, जब आप सीट ले आते हो वो पीछे जो जगह बचती है, जहाँ बिल्कुल सीट पीछे हो रही होती है और पॉइंट नहीं रखा होता है, तो फिर आपको सीट वापस करवानी पड़ेगी, दूसरी लानी पड़ेगी, या पीछे की जगह वेस्ट हो जाती है। तो हमेशा पहले सीट अपनी ले आनी है, उसके बाद प्लम्बर वहां पॉइंट रखेगा तो अच्छे से सीट लगेगी, नहीं तो दिक्कत आएगी। ये पहली चीज है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जब भी सीट लेनी है, फ्लशिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्लशिंग चेक कर लेना, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आई है तो अभी नई चीज़ें लगानी है आपको। तो एक आती है फ्लशिंग, नॉर्मल फ्लशिंग, एक आती है 3D या 4D फ्लशिंग। अब इनमें क्या डिफरेंस है? नॉर्मल फ्लशिंग सिंपल हो गया, फ्लश किया, पानी गया, आवाज़ भी उतनी आई, सब दिक्कतें हैं। लेकिन जो आपको इस समय फ्लश लेना है वो लेना है 4D फ्लश, जिसको साइफोनिक फ्लशिंग भी बोला जाता है। आप 4D फ्लश बोलो। 4D फ्लश क्या हो गया? देखो, ऐसा फ्लश होता है जिसमें बिल्कुल भी मतलब रिमलेस होता है वो। रिम, अभी पहले समझ लो रिमलेस क्या है।
रिमलेस हो गया, कुछ ऐसा बना होगा जिसमें एक दोनों तरफ एक पॉइंट होता है और पानी डायरेक्ट आता है, साउंड भी नहीं होती और इसमें फ्लश पूरा प्रॉपर तरीके से होता है, हार्ड से हार्ड वेस्ट आपका निकल जाता है। लेकिन जो रेगुलर होती है उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट से होते हैं, उसमें क्या होता है, हाइजीन नहीं होता, उसमें कीटाणु वगैरह ये सब चीज़ें जर्म्स वगैरह रह जाती हैं, तो वो दिक्कत आती है साफ करने में और जर्म फ्री नहीं होती वो। लेकिन आपको हमेशा क्या लेनी है, 4D फ्लश लेनी है और रिमलेस लेनी है। अभी 4D फ्लश में क्या होगा, जो फ्लश होगा अच्छे से फ्लश होगा, जिसमें आप देखो अंदर से कुछ ऐसी सीट आपकी दिखेगी, वो 4D फ्लश है और रिमलेस है। और जो नॉर्मल रेगुलर आती है उसमें ये पॉइंट से होंगे और उसमें साउंड भी रहती है। तो साउंड इस समय अच्छी नहीं लगती है। देखो जब फ्लश करोगे तो इसमें इतनी ज़्यादा साउंड नहीं होती है, एक साइफोनिक फ्लश होता है और बेस्ट आपका बाहर चला जाता है, ये चीज़ दे देना। और जब भी आपको सीट लेनी है हमेशा ब्रांडेड के साथ जाना। 1-2 हज़ार के चक्कर में आप क्या करते हो, लोकल कंपनी के ले लेते हो। उसमें होता क्या है, उनकी ना सर्विस होती है, एक बार आपने सीट लगा दी तो अगर बाई चांस वो काम नहीं कर रही है, दिक्कत आ रही है, तो आपको वो सीट पूरी उखाड़ के वापस लेनी पड़ेगी। कहाँ, दुकान पे। वो फिर उसकी रिप्लेसमेंट दे देगा अगर होती होगी रिप्लेसमेंट। लेकिन अगर आप ब्रांडेड लेते हो वो ऑन साइट आके रिपेयर करते हैं और वारंटी के साथ, बहुत अच्छी, मतलब ये मेंटेनेंस भी अच्छी रहती है उसकी और कोई दिक्कत नहीं, वारंटी भी रहती है। तो ब्रांड सस्ते में भी है, आप सोमानी का ले लो, सेरा का ले लो, एक अच्छे प्राइस में आपको सीट मिल जाएंगी। अगर बजट अच्छा है तो आप पेरीवियर चले जाओ, हिंद भी है, जैगुआर, जॉनसन, तो ये थोड़ी कॉस्टली आती है। तो मेरे ख्याल में आपको हमेशा जो सीट लेनी है वो ब्रांडेड लेनी है। अगली चीज है सीट का कवर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीट का कवर आपको हमेशा कौन सा लेना है, हाइड्रोलिक, ड्यूरोप्लास्ट। हाइड्रोलिक भी होना चाहिए और ड्यूरोप्लास्ट सीट कवर लोगे तो उसमें होता क्या है, लेकिन देखो ड्यूरोप्लास्ट जो होता है बिल्कुल स्लिम सा और इजी टू क्लीन होगा, मतलब उस पर एक लेयर चढ़ाई होती है कि उस पर इतने ज़्यादा स्टेन नहीं रहेंगे और इजीली आप उसको खोल सकते हो। उस सीट को कोई भी खोल सकता है, 2 बटन होते हैं, दबाए, खोले, साफ की, फिर लगा दिए। तो ड्यूरोप्लास्ट का ये होता है कि हाइड्रोलिक धीरे से बंद होगी, अपने आप धीरे धीरे वो बंद होगी, ना उसकी साउंड होगी, तो वो एक देखने में भी अच्छी लगती है और वर्क भी अच्छी करती है। अगली चीज़ होती है जो हम जेट और हेल्थ पॉकेट लगाते हैं, तो आपको मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें रखनी चाहिए सीट के साथ। आपको जेट भी लगाना है, क्योंकि सीट वो पूछते हैं जेट चाहिए नहीं चाहिए, तो जेट आपको लेना है साथ में, और साथ में हेल्थ पॉकेट। ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, मतलब एक तो देखो उसमें क्या होगा, जेट में बोला जाता है जो रिसर्च वगैरह हुई है तो कि जम्स वगैरह रह जाते हैं, तो आपको जेट यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जेट यूज़ करते हैं, तो जेट रखिए, हेल्थ पॉकेट ले लीजिए, वो भी अच्छी चीज़ है। ये चीज़ होगी। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जब हम वन पीस खरीदते हैं, वो होता है साइज डिज़ाइन। तो देखो आपको स्क्वायर शेप में भी आजकल मिल जाएगी, आपको राउंड में मिल जाएगी, ओवल इलोंगेटेड आती है, मतलब ओवल, राउंड, स्क्वायर, तीनों अपनी अपनी जगह अच्छी हैं। देखो जो स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप आती थी वो पहले बहुत चलती थी, क्योंकि इजी टू फिट होती थी, उसके मतलब कवर्स भी आपको इजीली मिल जाते, तो इजी अच्छी थी वो। लेकिन उसमें जो लग्जरी लुक वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू राउंड और ओवल। राउंड और ओवल देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सिटिंग में थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है। इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होती है, लेकिन थोड़ी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू स्क्वायर टू रेक्टेंगुलर। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर जो शेप होती है वो जगह थोड़ी ज़्यादा लेती है, मतलब उसमें जगह हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए, लेकिन जो ओवल और राउंड आता है उसमें जगह हमें कम चाहिए। तो मैं कहूँगा राउंड में लो, एक तो अच्छी भी दिखती है, आजकल कंफर्टेबल भी है, कोई दिक्कत नहीं उसमें बैठने में आती है, और अच्छी बहुत सुंदर वो दिखती है और जगह भी कम लेती है। अगली चीज़ होती है, देखो उसका साइज़ हमें लेना पड़ता है। स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड आता है, एक कंफर्ट आता है। स्टैंडर्ड में क्या हो गया, हाइट बोल रहा हूँ मैं, बैठने में आपके घर में कोई बच्चा है या आप बैठते हो तो जितनी ज़्यादा नीचे सीट रहेगी उतना ज़्यादा कंफर्टेबल वो रहती है मेरे ख्याल में। तो 15 इंच से 17 इंच के बीच की होती है, वो आपको स्टैंडर्ड में ले लेनी है। उसकी स्टैंडर्ड हाइट जो होती है 15 से 17 इंच, उसमें चले जाओ। अगर आपको कंफर्टेबल चाहिए तो 17 से 20 के बीच बहुत आती हैं, आप उसकी हाइट जितनी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो उतनी बढ़ा सकते हो। तो सीट की हाइट भी देख के लेना। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वाटर कंजप्शन। वाटर अगर मतलब कम लगाएगी सीट और अच्छे से फ्लश होगा तो वो अच्छा ही है। तो आजकल काफ़ी सीट्स ऐसी आ गई हैं जिसमें वाटर सेविंग का फीचर्स है। वाटर सेविंग का फीचर क्या, पहले जो फ्लश किया जाता था, मतलब 6 से 6.5 लीटर पानी एक फ्लश में यूज
होता ही होता था। अगर कोई 10 बार बाथरूम गया, 10 से 20 बार तो यूज़ कर रहा है ये घर में, तो आपका बहुत पानी लग जाता था, मतलब 100 लीटर 150 लीटर पानी फ्लशिंग में जा रहा था। तो उसमें क्या हुआ, वाटर कंजप्शन कम करने के लिए आजकल काफ़ी फ्लश आ गई हैं जो 4 से 4.5 लीटर पानी ले रही है, मतलब 1.5 लीटर पानी कम हो गया। तो वो सीट्स के साथ आपको जाना चाहिए जिसमें पानी कम लगता है, और इसमें ही फ्लश सिस्टम आ जाता है। फ्लश सिस्टम क्या हो गया, ड्यूल फ्लश सिस्टम आ गया आजकल। ड्यूल फ्लश सिस्टम क्या करेगा, एक होता है कि आप थोड़ा मतलब टॉयलेट के लिए जा रहे हो तो जो बड़ा सा रहता है फ्लश, उसको दबाओगे तो 3 से 3.5 लीटर पानी निकलता है, थोड़ा सा फ्लश हो गया। अगर आपको ज़्यादा फ्लश चाहिए तो आप जो छोटा पॉइंट रहता है उसको दबा दो, 4 से 5 लीटर वो पानी लेगा। मतलब ड्यूल फ्लश सिस्टम हो गया, थोड़ा भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। आपको चूज करना, अभी मैं इतनी जल्दी बताने नहीं वाला कि क्या चूज करना, अभी पॉइंट नोट करते जाना। आगे और चीज़ें हैं जो फ्लोर माउंटेड की खराब है। अभी आते हैं हम फ्लोर माउंटेड पे। देखो फ्लोर माउंटेड क्या करती है, अगर आपके बाथरूम में है जगह कम तो उसके लिए जगह आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि देखो सामने आप पिक देख रहे हो जिसमें आपको आइडिया लगा होगा कि जो उसके लिए लेंथ चाहिए ना वो 600-700 mm आपको चाहिए, क्योंकि पीछे टैंक होता है, आगे सीट होती है, कोमोड होता है। और वैसे ही अगर हम वॉल माउंटेड की बात करें उसमें आपको स्पेस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी टंकी वॉल में चली गई है और अप्रॉक्स 500 जो उसकी 500 कुछ 20-30 लेंथ उसकी आती है, तो 100-200 mm हमारा आगे उसके बचता है। ये बहुत अच्छी चीज है कि हमें जो अगर जगह की रिक्वायरमेंट है, मतलब जगह कम है, तो आप वॉल माउंटेड के साथ जाइए। दूसरी, इसकी जो मतलब सफाई वगैरह, क्लीनिंग वगैरह जो रहती है वो किसकी सबसे अच्छी है, वॉल माउंटेड की। एकदम चमकती रहेगी आपकी सीट, क्योंकि उसमें इजी होता है, वो थोड़ी हाइट पे होती है। अप्रॉक्स उसकी हाइट कितनी रखी जाती है, नीचे से 14 से 15 इंच वो हाइट से ऊपर होता है, मतलब जो वॉल माउंटेड, तो नीचे भी हाथ लग जाएगा, सफाई ऊपर अच्छे, मतलब क्लीनिंग में बेस्ट जो है वो वॉल माउंटेड है। और जो फ्लोर माउंटेड है वो क्लीनिंग में थोड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि वो नीचे चिपकी हुई है, जो जहां से चिपकी होती है ना वहां साइड पे येलोइश कलर आपका हो जाएगा, ब्लैकिश कलर हो जाएगा, वो क्लीनिंग करने में काफी दिक्कत थोड़ी रहती है, गंदी सीट वो रहती है। कौन सी, फ्लोर माउंटेड। फिर हम बात करते हैं उसमें हाइट का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है फ्लोर माउंटेड में। देखो उसको जितनी हाइट वो बाहर से आएगी उसमें उसको सेम वहां वैसे लगा दिया जाता है। लेकिन वॉल माउंटेड में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होता है। आपके पास ऑप्शन क्या है, आप उसको 14, 15, 16, 17 इंच जितने भी रखने जाते हो, क्योंकि कुछ की लोगों की हाइट पे भी डिपेंड होता है, वो उस हिसाब से अपनी डिजाइन करवाते हैं कि हाइट अपने हिसाब से रखवा सकते हैं। बाकी स्टैंडर्ड भी होता है कि 14 से 15 इंच रखो, लेकिन स्टैंडर्ड छोड़ के आप जितनी हाइट आपको सही लगती है रखवा सकते हो। लेकिन उसमें एक दिक्कत और आती है जब ये फिक्स होती है, जो उसमें वोल्ट लगे होते हैं ना, जब वॉल माउंटेड में जो जहाँ वॉल हैंगिंग में वोल्ट लगे होते हैं जो, तो उसको वोल्ट थोड़े लूज हो सकते हैं कुछ टाइम बाद, अगर प्रॉपर से फिक्सिंग उसमें नहीं किया तो वो लूज हो सकते हैं। ये भी काफी ज्यादा दिक्कत आती है। फिर हम बात आती है इसकी रेट पे, तो प्राइसिंग का क्या इशू है, प्राइसिंग का क्या सीन है यहाँ। तो प्राइसिंग का सीन है जो आपका जो वॉल हैंग टॉयलेट रहता है इसका अलग अलग होता है, मतलब इसमें जो वाटर वॉल का टैंक रहता है ना वो अप्रॉक्स आपको 2500 से 3000 के बीच मिलेगा। फिर मैं कंपनी बता दूं, अगर इसी में मैं इंक्लूड कर देता हूं कंपनी कौन सी अच्छी है, सेरा की लो, हिंदवेयर लो, फिर आप जगुआर लो, जहाँ इनमें से इन 3 में से चूज करो अगर वॉल माउंटेड के साथ जाना है, क्योंकि थोड़ी कॉस्टली है ये, मैं बताऊंगा बाकियों से कॉस्टली हैं, लेकिन इसमें ये क्या लीकेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, और जो बीच में इन्होंने फिटिंग रखी होती है वो अच्छी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे मैंने कहा वॉल टैंक आपको 2500 से 3000 के बीच मिलेगा। जो फ्लश एक्टिवेशन होता है जिससे हम स्विच दबाते हैं, आपने देखा होगा वो भी दीवार में ही लगा होता है, काफ़ी अच्छी क्रोम फिनिशिंग होती है, उसको दबाते हैं, डबल आता है, मतलब सिंगल डबल दोनों लेना हो तो वो 2000 तक का आपका आता है। फिर जो टॉयलेट बाउल होती है, कोमोड है जो हमारा कोमोड, वो आपका 5 से 8000 के बीच, इवन आजकल 15000 20000 वो डिजाइन पे होता है, जैसा डिजाइन आपको चाहिए, ब्लैक कलर, वाइट कलर, यू शेप में, ओवल शेप में आजकल काफी आ रहे हैं, तो वो अप्रॉक्स 5000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, आगे वो 20-25 हजार तक जाता है, वो आपको जो भी लेना। फिर जो साइड कवर होता है वो 2000 का अप्रॉक्स मिनिमम, अच्छी अगर सीट लेने जाते हो आप, ये आपको खर्चा पड़ता है कुछ 16 से 20 हजार रुपये के बीच।
मतलब एक अच्छी सीट अगर आप लोगोगे पूरा सेट 16 से 20 हज़ार मिनिमम, अगर हम पकड़ के चलें 13-14 हज़ार से कम नहीं मिलेगा। लेकिन जब इसका लेबर कॉस्ट जब फिक्सिंग का आता है वो और ज़्यादा महंगा होता है। तो इसमें फिक्सिंग का 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पकड़ के चलिए, आपको 2,000 रुपये मिनिमम मिस्त्री लेगा ही लेगा, तो आपको 16-17 हज़ार रुपये की ये वॉल माउंटेड फिक्स होकर मिलेगी। वैसे अगर हम फ्लोर माउंटेड में बात करें तो आपको सीट जो आपकी स्टार्ट हो जाती है, अच्छी सीट वॉल माउंटेड जो सिंगल पीस में, तो वो आपकी 6-7 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाती है और 8-9 हज़ार रुपये में एक अच्छी सीट मिल जाती है। जो सामने आप सीट देख के लगे हो ये 8 हज़ार रुपये की है और एक काफ़ी अच्छी दिखती है, प्रीमियम लुक ये भी देती है। तो इसका जो मिस्त्री लगाने का खर्चा लेगा अप्रॉक्स 1,000 रुपये पकड़ के चलें तो 9 से 10 हज़ार रुपये में हमारी ये प्रॉपर फिक्सिंग इसकी अच्छे से हो जाती है। तो ये चीज़ होती है।